मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल सरकार की रिपोर्ट का उपद्रवियों ने हिंसा को टारगेट किया। पुलिस वालों को भी जान से मारने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट बनाया। 8 अप्रैल को जंगीपुरा में 8 से 10,000 लोग जुटे। मालदा पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम भी मालदा पहुंची। रिलीफ कैंप जाकर हिंसा पीड़ित महिलाओं का दर्द जाना। रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ित बच्चों से भी मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। हिंसा पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिया। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद बोली एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहतकर, महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई, घर चले गए, यौन उत्पीड़न भी हुआ। मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम हिंसा प्रभावित इलाके जाफराबाद पहुंची। पीड़ित लोगों से की बातचीत। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, जो राज्य सरकार राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल मामले में बांग्लादेश के अधिकारियों की टिप्पणी को किया रिजेक्ट। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा, बांग्लादेश अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान दे। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ का पहला रिएक्शन। सैफुल्लाह रहमानी बोले, कानून में बहुत बदलाव की जरूरत, पूरे कानून पर हम स्टे चाहते हैं। सैफुल्लाह रहमानी बोले कि कानून वापसी तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार पर प्रदर्शन से दबाव बनाएंगे। देश भर में जारी रहेंगे प्रदर्शन। प्रधानमंत्री से दाऊदी बोहरा मुसलमानों की मुलाकात पर सैफुल्लाह बोले कि बोहरा समाज अपना अलग वक्फ बोर्ड चाहता है। सरकार को उनके लिए अलग बोर्ड बना देना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का जेपीसी चेयरमैन पर बड़ा हमला। बोले कि जगदम्बिका पाल अलोकतांत्रिक व्यक्ति। हैदराबाद में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों का प्रदर्शन। वक्फ कानून को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। देहरादून बीजेपी कार्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर कार्यशाला रखी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। भोपाल में सरकारी घर में मजार पर बवाल। हिंदू संगठनों ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया। सरकारी जमीन पर बनी है 2 मजार। हिंदू संगठनों ने एसडीएम से की शिकायत। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। जुमे की नमाज के बाद भोपाल की ताजुल मस्जिद में प्रदर्शन किया गया। वक्फ बिल और इजराइल विरोध को लेकर प्रदर्शन। स्टॉप द वक्फ बिल लिखा बैनर भी दिखाई दिया। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। बोले, न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ रहा है। उपराष्ट्रपति बोले कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने जस्टिस वर्मा कैश कांड पर भी चिंता जताई। कहा, जज के यहां से कैश मिला लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति के बयान पर कपिल सिब्बल बोले कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है वो सारे देश को मानना होता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति के न्यायपालिका वाले बयान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का अटैक। बोले, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। हेराल्ड मामले में कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर देश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। कहा, राहुल सोनिया गांधी जांच से भाग क्यों रही हैं। नशे हेराल्ड मामले में कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पलटवार। बोले, कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं, ईडी अपना काम कर रही है। हरदीप सिंह पुरी बोले कि हमारी सरकार 2014 में आई, मामला 2012 में शुरू हुआ था। अगर जनता के पैसे का अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करेंगे तो खामियाजा भुगतना होगा। नशा हेराल्ड अखबार को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। बोले, नशा हेराल्ड नियमित रूप से प्रकाशित नहीं होता। कांग्रेस राज्यों की सरकारें इन्हें भारी मात्रा में विज्ञापन दे रही हैं। अनुराग ठाकुर बोले कि नशा हेराल्ड कांग्रेस का एटीएम बना। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। नशा हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए धन में कोई कमी नहीं हुई। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का हमला। कहा, गठबंधन में एकता नहीं है, सब लोग सीएम चेहरा बनना चाहते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का महागठबंधन पर हमला। कहा, तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेटर नहीं ऑर्डिनेटर है। पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, एनडीए की नाव डूबने वाली है, उनके कई सहयोगी महागठबंधन में आने वाले हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। हिंदी भाषा विवाद पर आदित्य ठाकरे बोले, ना हम हिंदी के पक्ष में हैं और ना ही इसके खिलाफ। हमें भाषा के नाम पर लड़वाना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र में 5वीं तक हिंदी की अनिवार्यता पर संजय राउत बोले कि देश में हिंदी के प्रति प्रेम और श्रद्धा ये संवाद की भाषा, लेकिन इसे पाठ्यक्रम में जबरदस्ती शामिल न करें। संजय राउत बोले कि महाराष्ट्र के हर स्कूल में पहले मराठी अनिवार्य करनी चाहिए। कागजों पर मराठी अनिवार्य करने से कुछ नहीं होगा। मुंबई में हिंदी भाषा के विरोध में राज ठाकरे ने तेज किया आंदोलन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लगाए पोस्टर। लिखा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। मुंबई के मुलुंड इलाके में बीजेपी नेता किरीट सौम्या का प्रदर्शन। मस्जिदों में अवैध लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर जताया विरोध। पुणे पहुंचे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार पिंपरी चिंचवड़ में चापेकर बंधु स्मारक का दौरा किया। कलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई करी। 800 करोड़ की संपत्ति जब्त। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मिंटो ब्रिज के पास जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। भोपाल दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सीएम मोहन यादव के साथ प्रोजेक्ट चीता का निरीक्षण करते नजर आए। अधिकारियों से ली है जानकारी। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। एम्स में 500 बेड के पावरग्रिड विश्राम सदन का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 महिला नक्सलियों समेत 22 नक्सलियों का सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 4 पर सुरक्षा बलों ने रखा था 26 लाख रुपए का इनाम। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपति एलन मस्क के फोन पर बातचीत की है। ट्वीट कर दी जानकारी। बोले मस्क से कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी पासिया अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की हिरासत में आईएसआई और प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। मुंबई कोर्ट में मेहुल चौकसी को लेकर सीबीआई की अर्जी। बैंक घोटाले मामले में गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग। हरियाणा के भिवानी में बेसमेंट में बने हार्डवेयर गोदाम में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर कार में गौ तस्करी। कार से 4 गौवंश बरामद। गौ रक्षकों ने कार को पकड़ा। नूंह जिले में केस दर्ज। गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी से एक लड़की की जान बच गई है। मौके पर तत्काल पहुंचकर आत्महत्या करने जा रही लड़की को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी पर पंजाब डीजीपी गौरव यादव का ट्वीट। आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कामयाबी। यूपी के बरेली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली। पहले चाय में चूहे मारने की दवा पिलाकर बेहोश किया, बाद में गला दबाकर हत्या की। हत्या को खुदकुशी दिखाने के लिए पत्नी और उसके प्रेमी ने शव को पंखे से लटकाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत का खुलासा। यूपी के कानपुर में कलयुगी बेटे ने ली मां की जान। प्रेमिका से शादी का विरोध करने पर चाकू घोंपकर मां की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में स्टेट हाईवे के पास मिली सारी सरकारी दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया है। सरकारी अस्पतालों की बताई जा रही हैं दवाइयां। नासिक और शिरडी में देव दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। बस में सवार सभी यात्री आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह हटाने के दौरान हिंसा भड़की। पुलिस का एक्शन तेज। अब तक 1,500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नासिक पुलिस ने 57 संदिग्धों की पहचान की है। 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकियों की तलाश जारी है। बिहार में शराब तस्करी का अनोखा तरीका। कटिहार में बुरके की आड़ में शराब की तस्करी करती पकड़ी गई महिला। बिहार के पूर्वी चंपारण में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा। गन बनाने वाली मशीन और भारी मात्रा में हथियार बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में अश्लील वीडियो कांड सामने आने से मचा हड़कंप। लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। वीडियो बनाने में साहिल की मदद करती थी उसकी गर्लफ्रेंड। पीड़ित परिवार का आरोप दूसरे देशों में वीडियो बेचता था साहिल। झड़प के बाद शादी के जोड़े में थाने पहुंची दुल्हन। जमीन को लेकर चल रही थी रंजिश। पंजाब के तरनतारन में नौशेरा गैंग और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में एनकाउंटर। 2 गैंगस्टर महकप्रीत सिंह और जोवराज सिंह घायल होने के बाद गिरफ्तार। मंगलुरु में पश्चिम बंगाल की 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप। रोजगार की तलाश में गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के रायचूर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। सभी मृतक तेलंगाना के हिंदूपुर के हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के खिलाफ सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। रेलवे की पटरियों के पास किया अभ्यास। मॉक ड्रिल में 2 आतंकियों को पोस्ट पर हमला करते दिखाया गया। सुरक्षा बलों ने हमले को नाकाम किया। देश भर में आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे का पर्व। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च में लोगों ने की प्रार्थना। गुड फ्राइडे के अवसर पर तिरुवनंतपुरम में निकली क्रूस यात्रा। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद में जुलूस निकालने की है परंपरा। गुवाहाटी में डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट में प्रार्थना। ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने की याद में कार्यक्रम हुआ। मोटोरोला का भारत में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में शामिल होने पर विचार कर रही है कंपनी। जियो फाइनेंस को चौथी तिमाही में 316 करोड़ का मुनाफा सालाना आधार पर 1.8% बढ़ा। एचडीएफसी एएमसी ने भी चौथी तिमाही के नतीजे किए जारी। मुनाफा 18% बढ़कर 638 करोड़ रुपए हुआ। देश में 20% तक महंगी हो सकती है टेलीकॉम सेवाएं। टेलीकॉम ऑपरेटर साल के आखिर तक 10-20% टैरिफ बढ़ा सकते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने जुलाई 2024 में 25% तक बढ़ाया था टैरिफ। विश्लेषकों के मुताबिक कंपनी की आय बढ़ाने पर फोकस। टाटा एलेक्सी ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 13% घटकर 172.4 करोड़ रुपए हुआ। हैदराबाद में बदला मौसम। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से राहत। ओडिशा के भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में बारिश। भुवनेश्वर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। अयोध्या में कल अचानक बदला मौसम। कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश। यूपी के गोंडा में गुरुवार की शाम आंधी और तूफान का दिखा कहर। उमरी बाजार क्षेत्र में तेज हवा में कई दुकानों के टीन शेड उड़ गए।